हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जेडबीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमारा अभी आज हम देखने वाले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर नर्वस सिस्टम। हमारा भी नर्वस सिस्टम रीमेडिंग में चल रहा है, किसके अंदर, एनाफिजियो के अंदर। नर्वस सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। मैंने आपको नर्वस सिस्टम का काफी पोर्शन आपको नर्वस सिस्टम का कवर करवा दिया है। यदि आपने मेरे लास्ट पिछले लेक्चर्स को अटेंड किया होगा तो आपको जरूर समझ में आई होगी और नर्वस सिस्टम को बेसिक से ही क्लियर करना चाहिए कि नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके अंदर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। यदि आपको नर्वस सिस्टम अच्छे से समझना है तो मेरे बेसिक लेक्चर्स फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कीजिए नर्वस सिस्टम को और लास्ट लेक्चर का अटेंड कीजिए नर्वस सिस्टम को। मेरी गारंटी है आपको नर्वस सिस्टम में कभी भी समस्या नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नर्वस सिस्टम को मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाया स्टार्ट किया। बिल्कुल आपको नर्वस सिस्टम बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाया है। एक एक टॉपिक, एक एक बेस, एक एक टॉपिक के एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया है और आपको बिल्कुल बेसिक से सीक्वेंस में पढ़ाया है और आपको सीक्वेंस बताया कि किस सीक्वेंस में हम आगे देखने वाले हैं, किस सीक्वेंस में हमने कवर कर लिया। तो नर्वस सिस्टम को समझना है तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर और अगर सारे लेक्चर अटेंड ना करो तो मैं आपको बोलूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड शुरू के 3 लेक्चर तो जरूर अटेंड जरूर करना, क्योंकि वो आपके बेसिक नर्वस सिस्टम का जो बेस है वो शुरू कर देंगे। बाकी फिर आपकी इच्छा। तो आज हम देखते हैं नर्वस सिस्टम का आगे का पोर्शन कि नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या क्या देख चुके हैं। हमारा भी चल रहा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देख लिया, मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम सिस्टम का बेसिक मीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जिसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 2 टाइप के रिप्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? नर्वस सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से में? सीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर। ये क्या है, नर्वस सिस्टम के ऑर्गन है। मैंने आपको बताया था सिस्टम सिस्टम का बेसिक मीनिंग क्या होता है। सिस्टम का बेसिक मीनिंग होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। और सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस के अंदर 2 टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हमारे सीएनएस है उसके अंदर भी 2 टाइप्स के ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारे नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर, उस टाइप के अंदर भी हमारे 2 टाइप के रोल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ब्रेन क्या होता है और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है मैं आपको बताया था कि जैसे कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या था मैंने आपको बताया था कि सीएनएस, उसके बाद मैंने आपको बताया सीएनएस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो मैंने आपको सीएनएस का फर्स्ट टाइप और ब्रेन, सीएनएस का फर्स्ट टाइप का नाम क्या है, ब्रेन। ब्रेन को ब्रेन स्टार्ट किया था कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन की मैंने आपको कॉमन पार्ट्स बताए। ब्रेन की मैंने आपको शेप, साइज, कलर, ब्रेन का वेट मेल के अंदर कितना होता है, फीमेल के अंदर कितना होता है, इसके कॉमन पॉइंट, ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, मैंने आपको सब कुछ बताया। फिर मैंने ब्रेन के बारे में बताया कि ब्रेन की कौन कौन सी लेयर से कवर होता है हमारा ब्रेन। मैंने आपको बताया कि ब्रेन की 3 टाइप की लेयर से प्रेजेंट लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी? पायामेटर, आर्किनोमेटर, ड्यूरामेटर। कौन कौन सी? पायामेटर, आर्किनोमेटर और ड्यूरामेटर। फिर मैंने बताया कि पायामेटर कौन सी होती है, आर्किनोमेटर कौन सी होती है और ड्यूरामेटर कौन सी होती है। मैंने बताया कि पायामेटर आर्किनोमेटर है, उन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट, आर्किनोमेटर और ड्यूरामेटर दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया। फिर मैंने बताया ब्रेन के क्लासिफिकेशन। ब्रेन को हमने फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। किस किस के अंदर? फोर ब्रेन के अंदर। यहाँ तक कवर है आपका। तो हम आगे देखते हैं ब्रेन के बारे में, ब्रेन के क्लासिफिकेशन।
हमने ब्रेन को फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से में अंदर? फोर ब्रेन प्रोजेंसिक्लोन, मिड ब्रेन मेसेंचिक्लोन और हिंड ब्रेन लोमेंचिक्लोन के अंदर। क्या बोला मैंने कि हमने सीएनएस को स्टार्ट किया। फिर सीएनएस के अंदर 2 टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमने ब्रेन को स्टार्ट किया, ब्रेन के कॉमन पॉइंट्स देखे, ब्रेन का सब कुछ देखने के बाद हमने ब्रेन की स्टडी करने के बाद ब्रेन की लेयर्स देखने के बाद हमने ब्रेन का क्लासिफिकेशन किया, ब्रेन का क्लासिफिकेशन किया। तो ब्रेन को हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से के अंदर? फोर ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर, हिंड ब्रेन के अंदर। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रोजेंसिक्लोन। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेंसिक्लोन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मेसेंचिक्लोन, हिंड ब्रेन को बोलते हैं लोमेंचिक्लोन। यहाँ तक क्लियर है कि फोर ब्रेन को क्या? फोर ब्रेन है, उसका दूसरा नाम क्या है? प्रोजेंसिक्लोन, मेसेंचिक्लोन और लोमेंचिक्लोन। ये हमारे 3 टाइप के ब्रेन हो गए। फिर हमने स्टार्ट किया था फोर ब्रेन को। हमने किसको स्टार्ट किया था? फोर ब्रेन को। अब फोर ब्रेन को हमने फिर से 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से के अंदर? फोर ब्रेन प्रोजेंसिक्लोन को हमने 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। किसके अंदर? टेलेंसिक्लोन के अंदर और टेलेंट डायंसिक्लोन के अंदर। किस किस में क्या था? टेलेंसिक्लोन के अंदर और टेलेंट डायंसिक्लोन के अंदर डिवाइड किया था। किसको? प्रोजेंसिक्लोन फोर ब्रेन को। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने ब्रेन का फर्स्ट टाइप था प्रोजेंसिक्लोन का फर्स्ट टाइप कौन है? टेलेंसिक्लोन। फिर हमने टेलेंसिक्लोन को स्टार्ट किया। तो टेलेंसिक्लोन को हमने फिर से 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। हमने ब्रेन को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। फोर ब्रेन प्रोजेंसिक्लोन के अंदर, मिड ब्रेन मेसेंचिक्लोन के अंदर, हिंड ब्रेन लोमेंचिक्लोन के अंदर। फिर हमने फोर ब्रेन प्रोजेंसिक्लोन को स्टार्ट किया। हमने प्रोजेंसिक्लोन के बारे में देखा, प्रोजेंसिक्लोन के कॉमन पॉइंट देखे। फोर ब्रेन को हमने वापस से इसको 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, 2 टाइप्स के अंदर। सॉरी बच्चों, हमने फोर ब्रेन प्रोजेंसिक्लोन को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था। किस किस के अंदर? टेलेंसिक्लोन के अंदर और टेलेंट डायंसिक्लोन के अंदर। किस किस में क्या? टेलेंसिक्लोन और टेलेंट डायंसिक्लोन के अंदर इसको डिवाइड किया था। फिर हमने टेलेंसिक्लोन को फिर से 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। किसको? टेलेंसिक्लोन को फिर से 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। किस के अंदर? सेरेब्रम के अंदर, बेसल गैंग्लिया के अंदर, एमाइलोकार्डा के अंदर और हिप्पोकैम्पस के अंदर। किस में किया था? सेरेब्रम के अंदर, सेरेब्रम के किया, बेसल गैंग्लिया में किया, एमाइलोकार्डा में किया, हिप्पोकैम्पस में किया। और फिर हमने टेलेंसिक्लोन का फर्स्ट जो टाइप था जिसका नाम था सेरेब्रम, उसको स्टार्ट किया और सेरेब्रम को हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट टाइप के अंदर हमने सेरेब्रम को फिनिश कर लिया। आज स्टार्ट करेंगे हम बेसल गैंग्लिया, एमाइलोकार्डा और हिप्पोकैम्पस। मैंने क्या बताया? हमने सबसे पहले नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया। नर्वस सिस्टम को कॉमन पॉइंट देके नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चर यूनिट और फंक्शनल यूनिट कौन थी? न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल। इन दोनों के बारे में समझा। क्या बोला मैंने कि हमने सबसे पहले नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया। नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद हमने नर्वस सिस्टम को पहले उसके कॉमन नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिक इंट्रो लिया। नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रो के बाद हमने उसके देखा कि नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है। तो हमने बताया कि बेसिक नर्वस सिस्टम है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, उसका नाम है न्यूरॉन सेल। फिर हमने न्यूरॉन सेल के बारे में देखा, न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर देखी, न्यूरॉन सेल की टाइप्स देखी। उसके बाद हमने देखा न्यूरॉन ग्लियल सेल, जिसको हम बोलते हैं नॉन न्यूरॉन सेल बोलते हैं। हमने न्यूरॉन सेल का कॉमन पॉइंट देखे, उसके टाइप्स देखे। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने देखा कि जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सेस का ट्रांसफर होता है वो किससे होता है। जब हमने सोचा कि एक न्यूरॉन है, हमारी बॉडी के अंदर काफी न्यूरॉन प्रेजेंट है, मिलियंस में न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्सेस का ट्रांसफर किससे होता है? तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? फिर हमने इसके ऊपर क्लास ली, किसके ऊपर? न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमने क्या बोला? नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रो लिया। तो उसके बाद हमने लिया न्यूरॉन सेल की स्ट्रक्चर, न्यूरॉन सेल की
टाइप्स देखे, उसके बाद न्यूरोन ग्लियल सेल उसके टाइप्स देखे, उसके बाद देखा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर किस होता है इम्पल्सेस का, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल निकला, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को समझा कि न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पर रिलेट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कैसे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स देखे, न्यूरोट्रांसमीटर की स्ट्रक्चर देखी। फिर हमने न्यूरोट्रांसमीटर कंप्लीट होने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर उसके बाद देखा ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, कि ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट है, तो आप इनको क्या बोलेंगे, एक एक न्यूरॉन को अब स्पेसिफिक एक एक न्यूरॉन की तो स्टडी कर नहीं सकते और एक एक न्यूरॉन को याद नहीं कर सकते, हमने क्या बोला ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर को बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। जैसे कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स तीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सेल न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर थ्री टाइप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी, एक होती है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट्स और एक होती है एक्सॉन। अब सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, अब सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइट्स आ गए और सेल बॉडी की, तो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स इन दोनों के ग्रुप होता है, इन दोनों के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। और एक्सॉन के समूह क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। अगर कोई न्यूरॉन है, जैसे एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्या है, एक दो तीन चार, जैसे चार न्यूरॉन प्रेजेंट है। अब एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन और तीसरा न्यूरॉन, फोर्थ, चार। तो हमारे साथ जैसे कि एक दो तीन चार, चार न्यूरॉन प्रेजेंट है। अब इन चार न्यूरॉन के एक्सॉन है, उनको बोलेंगे हम कंबाइंड में व्हाइट मैटर। और चार न्यूरॉन के जो आगे का पोर्शन है, कौन सा, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, उसके ग्रुप को बोलेंगे क्या, ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर हमने आपको बताया, ग्रे मैटर किसको बोलते हैं, तो व्हाइट मैटर किसको बोलते हैं। तो इसके अंदर मैंने समझाया नर्वस सिस्टम को हमने टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर। फिर मैंने आपको सीएनएस को स्टार्ट करवाया कि सीएनएस क्या होता है, सीएनएस के कॉमन पॉइंट बताए, सीएनएस का बेसिक इंट्रो दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रो आपको दिया। फिर मैंने आपको बताया कि सीएनएस को हमने फिर से टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया, किस किस के अंदर, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, किस किस के अंदर क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर हमने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन जिसका नाम है ब्रेन, ब्रेन को स्टार्ट किया। फिर ब्रेन के अंदर कॉमन पॉइंट्स देखे, ब्रेन की शेप देखी, ब्रेन की साइज देखी, ब्रेन का कलर देखा, ब्रेन की लेयर्स देखी। इसके बाद हमने ब्रेन को स्टार्ट किया, फिर हमने ब्रेन को वापस से ब्रेन के टाइप्स देखी। ब्रेन के टाइप्स देखेंगे तो ब्रेन को हमने थ्री टाइप्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, प्रोजेंसिफ्लोर, मिड ब्रेन, डिजेंसिफ्लोर और रोमेंसिफ्लोर, हिंड ब्रेन। क्या बोला कि ब्रेन के थ्री टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, फोर ब्रेन, प्रोजेंसिफ्लोर, मिड ब्रेन, डिजेंसिफ्लोर, हिंड ब्रेन, रोमेंसिफ्लोर। फिर हमने ब्रेन का फर्स्ट टाइप जिसका नाम है फोर ब्रेन प्रोजेंसिफ्लोर, उसको स्टार्ट किया। हमने प्रोजेंसिफ्लोर को समझा, प्रोजेंसिफ्लोर क्या होता है। उसके बाद उसको देखने के बाद हमने देखा कि प्रोजेंसिफ्लोर भी टू टाइप्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से में, टैलेंसिफ्लोर के अंदर और टैलेंसिफ्लोर के अंदर। फिर हमने प्रोजेंसिफ्लोर का फर्स्ट टाइप जिसका नाम था टैलेंसिफ्लोर, उसको स्टार्ट किया। उसके अंदर सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, अमाइलोकार्डा, हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट था। तो हमने टैलेंसिफ्लोर का फर्स्ट ऑर्गन जिसका नाम सेरेब्रम, उसको स्टार्ट किया और उसको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। तो हमने जब तक अभी तक जितने लेक्चर लिए उसके अंदर हमने सेरेब्रम को फिनिश कर लिया। तो आज स्टार्ट करेंगे बेसल गैंग्लिया, अमाइलोकार्डा, हिप्पोकैम्पस, कि बेसल गैंग्लिया क्या होता है और अमाइलोकार्डा क्या होता है और हिप्पोकैम्पस क्या होता है, इसको देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आया कि एक सीक्वेंस में आपको किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको नर्वस सिस्टम कंप्लीट करवाता चल रहा हूँ। मैं आपको पहले बोलता नर्वस सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। यदि आपको भी नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझना है तो मेरे साथ जुड़िए और नर्वस सिस्टम को सीक्वेंस में कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए और इसका एक बार साथ में रिविजन करिए। आपको पक्का बोलता हूँ कि आपको एक बार नर्वस सिस्टम समझ में आ गया कि किस सीक्वेंस में नर्वस सिस्टम को देखना है, तो आप कभी भी नर्वस सिस्टम का कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बोलूँगी, कभी नर्वस सिस्टम को कठिन सिस्टम नहीं बोलूँगी, आप कभी भी ऐसे नहीं बोलूँगी कि नर्वस सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम तभी बोलते हैं जब नर्वस सिस्टम आप रटते हो या फिर आप समझते नहीं हो कि किस सीक्वेंस में अपन नर्वस सिस्टम को समझना है। यदि आपने नर्वस सिस्टम को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख लिया, नर्वस सिस्टम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग समझ लिया, तो आप नर्वस सिस्टम को कभी भी भूल नहीं पाओगे। नर्वस सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है। तो हमने नर्वस सिस्टम का सेरेब्रम तक फिनिश कर लिया और आप करेंगे बेसल गैंग्लिया स्टार्ट, हिप्पोकैम्पस, अमाइलोकार्डा। बिल्कुल 10 मिनट का टॉपिक है, तीनों क्या है 10 मिनट टॉपिक है और हमारा टैलेंसिफ्लोर फिनिश हो जाएगा। इसको करेंगे हम टैलेंसिफ्लोर को स्टार्ट। चलिए, तो हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया। अब देखेंगे बेसल गैंग्लिया क्या होता है और अमाइलोकार्डा, हिप्पोकैम्पस। मैं आपको पहले बोल दूँ कि बेसल गैंग्लिया, अमाइलोकार्डा, हिप्पोकैम्पस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सेरेब्रम है। सेरेब्रम को हमेशा याद करना। इसके बाद हमारे बेसल गैंग्लिया, अमाइलोकार्डा, हिप्पोकैम्पस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इस बारे में बताऊंगा कि हिप्पोकैम्पस, अमाइलोकार्डा, बेसल गैंग्लिया क्या होते हैं।
तो हमने प्रोजेंसिफिलम का जो फर्स्ट टाइप था टेलेंसिफिलम का फर्स्ट टाइप था सेरेब्रम, उसको फिनिश कर लिया। और आज देखेंगे टेलेंसिफिलम का सेकंड टाइप, जिसका नाम है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया कुछ भी नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बेसल गैंग्लिया, आपको बेसल गैंग्लिया के बारे में थोड़ी सी नॉलेज चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। बेसल गैंग्लिया के ऊपर कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी नहीं आया अभी तक, और नहीं आएगा, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन सेरेब्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर मत करना। सेरेब्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना है। बेसल गैंग्लिया का जो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी याद करना है कि बेसल गैंग्लिया क्या है। बेसल गैंग्लिया ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है और वर्क्स ऑन रिले स्टेशन। हमारा जो बेसल गैंग्लिया है वो क्या काम करता है, रिले स्टेशन के सिमिलर काम करता है। हमारा जो बेसल गैंग्लिया है वो रिले स्टेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, और फिर डोपामिन का सीक्रेट करता है। इसका एक टाइप होता है बेसल गैंग्लिया का, वो डोपामिन को सीक्रेट करता है। और इसका कॉमन टाइप जो काफी सारे टाइप्स है, लेकिन आपको दो याद करने हैं, ग्लूस्पेडियम और पुटामिन। क्या, ग्लूकोस्पेडियम और पुटामिन। तो बेसल गैंग्लिया सेल बॉडी का ग्रुप होता है और रिले स्टेशन की तरह काम करता है। अब बोलोगे सर रिले सेल बॉडी में समझ में आ गई, लेकिन रिले स्टेशन ये क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है बेसिक, जैसे कि गर्म पानी है, गर्म पानी का गिलास है, जिसे टच किया ब्रेन के पास मैसेज गया, तो ब्रेन के पास मैसेज आता है। उसके लिए उससे पहले जो ब्रेन के पास मैसेज गया उससे पहले कहाँ से और गुजरता है, बेसल गैंग्लिया। जो मैसेज यहाँ आप टच करते हैं, हमारा जो ब्रेन के पास मैसेज आता है दूसरे न्यूरॉन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले जाता है बेसल गैंग्लिया के पास। बेसल गैंग्लिया से होकर गुजरता है मैसेज ब्रेन के पास। तो बेसल गैंग्लिया रिले स्टेशन की तरह अकॉर्डिंग काम करता है, और ये मैसेज को आगे ब्रेन की तरफ भेजता है, और जो इम्पोर्टेंट है उसको भेजता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको रख लेता है। तो बेसल गैंग्लिया हमारा रिले स्टेशन के अकॉर्डिंग रिले स्टेशन के सिमिलर काम करता है, और डोपामिन सीक्रेट करता है, उसको ग्लूटामिन और ये इस तरह से कौन हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इतना हेड रखना। तो अब अगला पॉइंट है हिप्पोकैम्पस और अमाइलोइड।
अमाइलो गाढ़ा। अमाइलो गाढ़ा क्या है? हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? अमाइलो गाढ़ा। और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने का काम करता है कौन? हिप्पोकैम्पस। और अमाइलो गाढ़ा हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन? अमाइलो गाढ़ा। जैसे कि आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है, गुस्सा करता है, तो आप बोलते हो कि यार ये यहाँ पर क्यों आया, है ना? आप अपने पापा मम्मी से, फैमिली से प्यार करते हो, तो उसके लिए जो फीलिंग्स आती है, इमोशन एक्सप्रेस करते हो, वो कहाँ कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए? अमाइलो गाढ़ा। किसी के ऊपर गुस्सा गुस्सा निकालते हो, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? अमाइलो गाढ़ा। तो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हमारा अमाइलो गाढ़ा। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हिप्पोकैम्पस। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? अमाइलो गाढ़ा। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चेंज करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हिप्पोकैम्पस। और अमाइलो गाढ़ा और हिप्पोकैम्पस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसको करूँ कि इन दोनों से क्वेश्चन आएगा, तो एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? अमाइलो गाढ़ा। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चेंज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो बोलोगे हिप्पोकैम्पस। यहाँ तक क्लियर है? आपको क्या करना है? और इसी के साथ हमने प्रोजेंसिफ्लॉन का फर्स्ट टाइप था टेलेंसिफ्लॉन का हमने फर्स्ट टाइप, उसके अंदर सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमाइलो गाढ़ा, ये चार टाइप थे। तो हमने सेरिब्रम को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने देखा बेसल गैंग्लिया को हमने फिनिश कर लिया। उसके बाद हमने देख लिया हिप्पोकैम्पस और अमाइलो गाढ़ा। तो हमने प्रोजेंसिफ्लॉन का फर्स्ट टाइप था टेलेंसिफ्लॉन के हमने 4 टाइप होते हैं, उसको सबको कम फिनिश कर लिया। अब देखेंगे प्रोजेंसिफ्लॉन का सेकंड टाइप, जिसका नाम है टैलेंटाइनसिफ्लॉन को देखेंगे। टैलेंसिफ्लॉन के अंदर हमने 4 टाइप से उनको सबको कवर कर लिया। अब टैलेंटाइनसिफ्लॉन के अंदर 3 टाइप है, कौन कौन से? थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये सब तीनों बारे में देखेंगे। और इसी के साथ हमने हमारा प्रोजेंसिफ्लॉन 4 ब्रेन फिनिश हो जाएगा। फिर देखेंगे मिड ब्रेन, इंड ब्रेन। इसको इस नोट्स पर मेंशन करो और स्क्रीनशॉट लो इसका। हिप्पोकैम्पस और अमाइलो गाढ़ा दोनों को कंबाइन के अंदर क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। दोनों को क्या बोलते हैं कंबाइन में? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बोलोगे तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपको हिप्पोकैम्पस, अमाइलो गाढ़ा दोनों के बारे में बताना है। और ये लिम्बिक सिस्टम है, उसकी शेप कैसी होती है? रिंग शेप होती है, अंगूठे की समान आकृति होती है, गोल। और इसके अंदर हिप्पोकैम्पस और अमाइलो गाढ़ा दोनों प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? लिम्बिक सिस्टम के अंदर हिप्पोकैम्पस और अमाइलो गाढ़ा दोनों प्रेजेंट होते हैं। और एक रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी।
ये है हमारा फोर ब्रेन प्रोजेंसिफ्लोम का क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमने इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया था, टेलेंसिफ्लोम और टेलेंडाइनसिफ्लोम के अंदर। हमने टेलेंसिफ्लोम को फर्स्ट इसका फोर ब्रेन के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, टेलेंसिफ्लोम और टेलेंडाइनसिफ्लोम। अब टेलेंसिफ्लोम को हमने फोर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइलोपेडा। किसके अंदर, सेरिब्रम के अंदर, बेसल गैंग्लिया के अंदर, हिप्पोकैम्पस के अंदर और अमाइलोपेडा के अंदर। हमने सेरिब्रम को देख लिया, बेसल गैंग्लिया को देख लिया, हिप्पोकैम्पस को भी देख लिया और अमाइलोपेडा को देख लिया। तो हमारा ये कंप्लीट हमारा फोर ब्रेन का फर्स्ट टाइप है टेलेंसिफ्लोम, वो फिनिश हो गया। अब फोर ब्रेन का सेकंड टाइप है टेलेंडाइनसिफ्लोम। अब टेलेंडाइनसिफ्लोम के अंदर एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस थ्री टाइप प्रेजेंट होते हैं। किसके टेलेंडाइनसिफ्लोम के थ्री टाइप होते हैं, कौन कौन से, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब इनके बारे में देखेंगे ये तीनों क्या होता है, और फिर हमारा इसी के साथ हमारा फोर ब्रेन प्रोजेंसिफ्लोम फिनिश हो जाएगा। और फिर करेंगे हम स्टार्ट मिड ब्रेन और फिर हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का लास्ट टाइप है कौन, टेलेंडाइनसिफ्लोम। उसके थ्री टाइप है, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इन तीनों टाइप के बारे में देखेंगे और फिर चलेंगे आगे। तो इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं एपिथैलेमस की, एपिथैलेमस क्या होता है। फोर ब्रेन का सेकंड टाइप है टेलेंडाइनसिफ्लोम। टेलेंडाइनसिफ्लोम क्या है हमारा, इट इज टाइप ऑफ फोर ब्रेन। हमारा टेलेंडाइनसिफ्लोम किसका टाइप है, ब्रेन का टाइप है। इसका फोर ब्रेन का टाइप होता है कौन, टेलेंडाइनसिफ्लोम। यहाँ तक क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फिर इट इज डीपेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का टू टाइप के कौन कौन से, टेलेंसिफ्लोम और टेलेंडाइनसिफ्लोम। ऊपर कौन प्रेजेंट है, टेलेंसिफ्लोम, टेलेंसिफ्लोम, और नीचे कौन प्रेजेंट है, टेलेंडाइनसिफ्लोम। तो ये क्या हुआ हमारा डीपेस्ट पार्ट हुआ, कहाँ पर, गहराई प्रेजेंट है या फोर ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। कौन हमारा फोर ब्रेन के अंदर, टेलेंसिफ्लोम के अंदर नीचे प्रेजेंट है कौन, टेलेंसिफ्लोम के अंदर नीचे प्रेजेंट होता है टेलेंडाइनसिफ्लोम। तो ये क्या हुआ हमारा डीपेस्ट पार्ट होता है कौन, टेलेंडाइनसिफ्लोम। फिर यहाँ तक क्लियर। थर्ड पार्ट, इट इज आल्सो नोन एज फैमिली ऑफ थैलेमस। अब में टेलेंडाइनसिफ्लोम है, इसके अंदर एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, उसको क्या बोलेंगे हम, फैमिली ऑफ थैलेमस। इसके अंदर क्या देखिए, टेलेंडाइनसिफ्लोम के अंदर थैलेमस प्रेजेंट होता है, कौन कौन से, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस।
इसको क्या बोलते हैं हम, थैलेमस की फैमिली ऑफ थैलेमस बोलते हैं इसको, टैलेंट डायंसिक्लोन के अंदर। तो आपके पास आएगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा, आंसर भी आएगा यहाँ से कि फैमिली ऑफ थैलेमस किसको बोला जाता है, तो आप बोलोगे टैलेंट डायंसिक्लोन। टैलेंट डायंसिक्लोन को फैमिली ऑफ थैलेमस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन से, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ तक क्लियर है। अब स्टार्ट करेंगे, एपिथैलेमस क्या होता है, थैलेमस क्या होता है और हाइपोथैलेमस क्या होता है। डायंसिक्लोन का फर्स्ट टाइप है कौन, एपिथैलेमस। कौन स्टार्ट है फर्स्ट, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस क्या है हमारा, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन अबव द थैलेमस। कहां प्रेजेंट है हमारा एपिथैलेमस है, वो कहां प्रेजेंट है, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस कहां प्रेजेंट है, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन, एपिथैलेमस। एपिथैलेमस इज मोस्ट डोर्सल पार्ट ऑफ डायंसिक्लोन। हमारा जो एपिथैलेमस होता है वो मोस्ट डोर्सल पार्ट होता है किसका, डायंसिक्लोन का। डायंसिक्लोन का मोस्ट डोर्सल पार्ट है कौन, एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस कहां प्रेजेंट है, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। सिर्फ आपको इतना याद करना है कि एपिथैलेमस क्या होता है, कहां प्रेजेंट है और मोस्ट डोर्सल पार्ट होता है, इतना याद करना है। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आएगा कि एपिथैलेमस है वो डायंसिक्लोन का मोस्ट डोर्सल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है, डोर्सल पार्ट होता है। इतना नोट्स में मेंशन करो, स्क्रीनशॉट लो उसका। आगे देखते हैं हम थैलेमस की, थैलेमस क्या होता है।
थैलेमस। थैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफलॉन। हमारा जो थैलेमस है और डायनसेफलॉन का लार्जेस्ट पार्ट होता है कौन? थैलेमस। किसका? डायनसेफलॉन का। या फिर डायनसेफलॉन का लार्जेस्ट पार्ट कौन है? थैलेमस। फिर इट लेंथ कितनी है इसकी? 3 सेंटीमीटर। थैलेमस की लेंथ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। और थैलेमस 80% एरिया कवर डायनसेफलॉन। मैंने बोला भी कि डायनसेफलॉन का लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? थैलेमस। डायनसेफलॉन का लार्जेस्ट पार्ट कौन है? थैलेमस। और थैलेमस लार्जेस्ट पार्ट है तो कितना परसेंट एरिया कवर करता है? 80%। आई मीन 50 से भी ज्यादा। कौन कितना परसेंट? 80% एरिया कवर करता है। किसका? डायनसेफलॉन का। कौन? थैलेमस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डायनसेफलॉन। लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कहाँ प्रेजेंट है? इट इज आल्सो प्रेजेंट थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस और थैलेमस के बीच में कौन प्रेजेंट होता है? हमारा थैलेमस। थैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। लेंथ 3 सेंटीमीटर होती है और 80% कवर एरिया कवर करता है कि डायनसेफलॉन का। और डायनसेफलॉन का लार्जेस्ट पार्ट होता है कौन? थैलेमस। ये हमारा एपिथैलेमस कवर हो गया और थैलेमस कवर हो गया। अब देखेंगे हाइपोथैलेमस। और मैंने आपको हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कवर करा रखा है। मैंने क्या बोला कि मैंने आपको हाइपोथैलेमस को एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कवर करवा दिया है। तो इसी के साथ हमने नर्वस सिस्टम का फर्स्ट टाइप था ब्रेन। ब्रेन का हमने फर्स्ट टाइप था सीएनएस। सीएनएस का फर्स्ट टाइप था फोरब्रेन का फोरब्रेन के 2 टाइप थे कौन? टेलेंसेफलॉन और टेलेंटाइनसेफलॉन। हमने टेलेंसेफलॉन को भी कवर कर लिया और टेलेंटाइनसेफलॉन को भी कवर कर लिया। तो हमने ब्रेन का उसका फर्स्ट टाइप है फोरब्रेन प्रोजेंसेफलॉन, उसको फिनिश कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिड ब्रेन या फिर मेसेंसेफलॉन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फोरब्रेन प्रोजेंसेफलॉन कवर हो चुका है, फिनिश हो चुका है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, समस्या आई है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अपना फीडबैक जरूर देना। और मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो डायनसेफलॉन था उसके 3 टाइप थे, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हमने एपिथैलेमस में मैंने आपको बताया, थैलेमस में मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कवर करवा रखा है। तो आप वहाँ जाके हाइपोथैलेमस के बारे में समझ सकते हो हाइपोथैलेमस क्या होता है। इसी के साथ आज लेक्चर को हम यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मिड ब्रेन मेसेंसेफलॉन के साथ। तब तक बाय बाय। यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।